नमस्कार आप सभी को। और आज का ये जो वीडियो है, ये जो शनि रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 13 जुलाई को और 28 नवंबर 2025 तक रहेंगे। शनि का वक्री होना हम सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव लेकर आता है, क्योंकि शनि काल समय को दिखाता है और कर्म कारक ग्रह है। और जैसे ही शनि वक्री होते हैं ना, आप सभी लोग मतलब 13, 14, 15 तक हाईएस्ट बता रही हूँ, कुछ ना कुछ अपने लाइफ के अंदर आप चेंजेस देखेंगे, कुछ इवेंट्स देखेंगे, कुछ बदलाव देखेंगे। और डिपेंड करेगा आपका शनि किस भाव में बैठा है और किस भाव में वक्री हो रहा है। जैसे कि अभी शनि जो है वो वक्री होंगे मीन राशि के अंदर, क्योंकि शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। 12 जुलाई को मेरा एक फाउंडेशन कोर्स ज्योतिष का स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे ज्योतिष के अंदर, मैं वो यहाँ पर बताती हूँ। मेरे प्रीवियस कोर्सेज में भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों को इनलाइटन करी है कि आपका जो आगे का जो मार्ग है ज्योतिष की जर्नी का, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर दिशा मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शनि वक्री मेरे ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने मेष लगन से लेके कन्या लग्न तक बात की थी। इस पार्ट 2 में हम तुला लग्न से लेके मीन लगन तक बात करेंगे। शनि अभी गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंदर, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर है। शनि के अपने ही नक्षत्र में है, बहुत पावरफुल पोजीशन में है। और शनि मीन राशि के अंदर वैसे भी बहुत सारे ओवरऑल मास लेवल पे बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हैं। और जब भी शनि मीन राशि में आते हैं तो ये एक टाइम होता है जब आप ओवरऑल कहीं ना कहीं समाज के अंदर हीलिंग का काम हो रहा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें साफ होने का समय होता है जब हमें उस साफ सफाई की ज़रूरत है। वो किसी भी लेवल पे, मटेरियल, फिजिकल, मेंटल, किसी भी लेवल पे हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट पर। तो ये टाइम बहुत ऐसा समय है जब अगर जितना ज़्यादा आप आइसोलेशन में, आप साइलेंस में निकालेंगे, आपको बहुत सारी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। आप बहुत सारी पास्ट की अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड थॉट्स, इवेंट, चीज़ें, लोग, परिस्थिति को लेट गो कर सकते हैं और सैटर्न आपकी हेल्प करेगा। इस पर मैं एक कुछ डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ वक्री शनि के ऊपर बात करते हैं। वक्री शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। और कभी भी जब कोई मैलेफिक प्लैनेट जब वक्री होता है तो उसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वक्री ग्रह का मतलब है कि वो प्लैनेट और ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, अर्थ के क्लोज आ रहा है। तो उसकी इंटेंसिटी जो है, जो उसकी फोर्सेस है ग्रेविटेशनल, वो बहुत ज़्यादा हमको प्रभाव डालने वाली है। शनि क्योंकि कर्म कारक ग्रह है तो हम अपने प्रोफेशन, अपने कर्मा, हमारी ड्यूटीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए शनि जो है वो अभी उनके छठे घर से गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है उन लोगों के लिए अगर वो अपने डेली रूटीन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय हो सकता है उनके पुराने बहुत सारे ऐसे बंधनों को ख़त्म करने का, जहाँ पर वो लंबे समय से अटके हुए थे। स्पेशली क्योंकि शनि तुला लग्न वालों के लिए 4th हाउस को रूल करता है और 5th हाउस को रूल करता है। तो आपके सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी चीज़ें आ सकती है, आपको लगेगा कि यार एक बार यहाँ पे ना फोर्सफुली मैं काम कर देता हूँ, इन सब चीज़ों से मैं मुक्ति पाऊंगा। हो सकता है वो घर हो, घर का कंस्ट्रक्शन हो, गाड़ी हो, आपकी मदर हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, आपका स्कूल, टीचिंग प्रोफेशन, आपके बच्चे, आपके लव अफेयर्स, आपका रोमांस, आपका हायर एजुकेशन, इन सभी एरियाज़ के अंदर बहुत सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में पिछले कुछ महीनों से चल रहे हैं। और वक्री शनि के अंदर वो चीज़ें और ज़्यादा स्पीड से होने वाली है। जब स्पीड से कोई चीज़ें, फोर्स हमारे सामने आता है तो हमें एक बेचैनी, घबराहट हो रही है कि यार ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। कोई इंसान जा रहा है, कोई आ रहा है, कहीं आपको लग रहा है कि नया लोन ले लूँ, कोई प्रॉपर्टी बना लूँ, या आप दिमाग में चल रहा है कि यार अब मेरे को सारे लोन अपने ख़त्म करने हैं, मुझे मुक्त होना है इन सारी चीज़ों
चीज़ों से, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी रूटीन पे ध्यान देना है, एनिमीज़ को कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना है जो आपकी बहुत ज़्यादा आपके काम में, अगर आपके बच्चों को लेकर, आपके काम को लेकर, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारी चीज़ें अगर उलझी हुई हैं, तो ये वो समय है जब आप बहुत सारा एफर्ट्स डाल के अपने रूटीन को अच्छा करके एक एक चीज़ को आप है ना पॉइंट आउट करते जाएं कि यार ये काम कंप्लीट, ये काम कंप्लीट। और मैं बता रही हूँ शनि आपका मीन राशि में छठे घर में है। आप देखेंगे कि आपको इस टाइम पे ज़्यादा काम खुद को ही करना पड़ेगा, आपको फिजिकल हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा अपने आप को, मतलब क्योंकि शनि यहाँ पे आपको आलस भी दे सकते हैं। आपको बहुत आलस आ रहा है, ठीक है यार कल कर लेंगे, ये काम है, कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड है, किसी से मिलने जाना है, कोई रिश्तेदार आपका बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज है, आपको ये चीज़ों को टालना नहीं है क्योंकि ये आपका पेंडिंग कर्मा है। शनि उसको और स्पीड से सामने लेकर आएगा। अगर आप उसको कर देंगे तो आपको नींद रात को बहुत अच्छी तरीके से आने वाली है। फिजिकल हार्डवर्क रहेगा, इसकी एक्सेप्टेंस आप लेकर आए, एक्सेप्ट कर लेंगे तो डेली आप काम करते जाएंगे और रात को आपको लगेगा चलो एक काम खत्म। क्योंकि अगर इस टाइम पे वक्री शनि पे अगर आपने सारे अपने पेंडिंग काम को नहीं किया तो ये लोड बहुत बढ़ेगा और फिर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन कहीं ना कहीं पैदा होने वाला है। और मैं यहाँ पे यही कहूँगी क्योंकि शनि सेवा का ही प्लैनेट है और सेवा भाव में ही बैठा है, तो थोड़ा सा दिल बड़ा रखिए और जितना हो सके लोगों की हेल्प करिए। अगर आप किसी की जॉब लगवा सकते हैं, जॉब किसी की ख़राब नहीं करनी है, किसी को निकलवाना नहीं है, वहाँ पे लगाना है, लोगों की हेल्प करनी है, यही आपके लिए सैटर्न की बेस्ट रेमेडी है। और ये भी हो सकता है कि आप कोई लंबा बड़ा लोन लेने में लगे हुए हो या फिर ख़त्म करने में आपकी एनर्जी उसमें जा रही हो, या अपनी हेल्थ पे जा रही हो, फैमिली की हेल्थ पे जा रही हो, मदर की हेल्थ पे जा रही हो, आप अपने रूटीन के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो और वो रूटीन जो भी आप चेंजेस करेंगे वो बहुत अच्छे भी रहने वाले हैं। आपकी ट्रैवलिंग आपके काम में लेकर बहुत बढ़ेगी, फॉरेन ट्रैवल्स भी आपके हो सकते हैं, विदेश से पैसा आ सकता है या विदेश से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए शनि का जो ये गोचर है वो उनके पंचम भाव से हो रहा है और वक्री भी वो पंचम भाव के अंदर ही होंगे। और जब शनि वक्री होंगे तो वो पिछले भाव को, मतलब वो पीछे जा रहे हैं, तो कुंभ राशि को भी इफेक्ट देने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि जो मालिक है वो उनके थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस का मालिक है। और अगर इसमें उनकी महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, साढ़े साती चल रही है किसी भी लग्न वालों के लिए, तो ये जो वक्री शनि का जो इम्पैक्ट है ना, ये बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में आने वाला है। जब कोई भी चीज़ें स्पीड से होती हैं तो चीज़ें उथल पुथल होती हैं। उथल पुथल होने का मतलब ये है कि वो अच्छा है। स्पीड से या तो कोई चीज़ें साफ़ हो जाएंगी या जब साफ़ होगी तो ही नई चीज़ों की एंट्री होने वाली है, क्योंकि तीसरा घर जो है वो नई चीज़ों को, पूरा एनवायरनमेंट को चेंज करने की जो ताकत है ना वो थर्ड हाउस के अंदर है। और आप देखिएगा कि आपका हो सकता है जॉब इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, आप अपना रेजिडेंस चेंज कर दें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस लेकर आएँ, आप अपने घर में कुछ वेट करके कुछ चेंजेस कर दें, आप बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे लगा दें जिसकी वजह से आपका घर चेंज हो गया, कुछ फर्नीचर, कुछ बाहर का एलिवेशन आप घर का चेंज कर दें, आपका ट्रैवलिंग करने का बहुत ज़्यादा मन करे, आप अपने बच्चों के साथ में ट्रैवल करें। और सारी स्पिरिचुअल यात्राएं होंगी और ऐसी यात्राएं जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है, तो शनि यहाँ पे वक्री ये सब चीज़ें करेगा। अब अगर आप कोई जॉब इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि थर्ड हाउस इंटरव्यूज़ देने जाना, मिलना लोगों से, मीटिंग्स करना यहाँ पर, तो यहाँ पे हो सकता है पिछले कुछ महीनों से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नई नई अपनी शेयर कर रहे हैं अपने आइडियाज़, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आपके चार्ट में शनि वक्री भी है तो ये 4 महीने अगर आपने जेन्युइनली एफर्ट्स डाले हैं ना, तो ये 4 महीने में आपकी जॉब भी लग सकती है। अगर आप किसी फंडिंग के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं या आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि आप बाहर चले जाएं, ट्रैवल कर लें, या अपने काम को या अपनी स्किल्स को या अपनी एजुकेशन को लेकर आप कुछ काम कर रहे हैं, नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो ये समय में आपको कोई ना कोई ऐसे लोग या उनकी हेल्प या ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपना आगे का रास्ता डिसाइड कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैं फिर यही बोलूँगी, आलसी नहीं बनना है, क्योंकि मीन राशि में जब शनि आते हैं तो एक ही सबसे बड़ा ड्रॉक है, ये आपको बहुत ज़्यादा आलसी बनाते हैं, क्योंकि स्पाइसिस राशि आपके पैरों को दिखाती है और
अभी मैंने नोटिस किया है ज़्यादातर लोगों को या तो आलस है, नींद बहुत आ रही है, या पैरों से रिलेटेड या तो दर्द रहता है, या उठ के जैसे चलते हैं या सो के जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि पैर बहुत भारी हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रही है बॉडी कहीं ना कहीं। तो डरने घबराने की कुछ बात नहीं है। सैटर्न क्योंकि ड्यूटी को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है आपकी पूरी तरीके से, तो पूरा बोझ आपके पैरों के ऊपर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं मेंटली आपको प्रेशर फील हो रहा है आपके पैरों के ऊपर। तो जितना ज़्यादा कैपेसिटी आप अपने बोझ या ड्यूटीज़ की बढ़ाएंगे सैटर्न, उतना ज़्यादा आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड, फोर्थ हाउस से रिलेटेड और पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों के अंदर आपको ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे जब ये शनि वक्री रहेंगे। अगर आपके चार्ट में शनि वक्री नहीं है और आप आलस में चल रहे हैं तो ये शनि वक्री आपको बहुत ज़्यादा डिलेस और फ्रस्ट्रेशन देंगे। तो इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आलस को बिल्कुल त्याग दीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, थर्ड हाउस को एक्टिव रखना है, बाहर जाके लोगों से मिलना है, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है, नई जर्नीज पे जाना है, यात्राएं करनी है, क्योंकि अभी आप जितनी यात्राएं करेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं खुलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए शनि जो है वो उनके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, फोर्थ हाउस से, और शनि लॉर्ड है उनके सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के। तो अभी वक्री होने जा रहे हैं। तो पहले भी अगर हम बात करें, जब नॉर्मल स्टेट में भी शनि थे तो ये लोग अपने इनकम, अपनी फैमिली, अपनी वेल्थ, अपने एसेट्स, अपने जितने भी इन्होंने कोई भी एफर्ट्स डाले हैं, सबसे ज़्यादा काम ये लोग कर रहे हैं, और ज़्यादातर इन लोगों का समय घर बैठ के स्पेंड हो रहा है। ये जितनी भी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने की, अपने काम को, अपनी स्किल्स को बढ़ाने की, लोगों से मीटिंग करने की, या अपना पैसा बढ़ाने की, वो ज़्यादातर ये घर से बैठ के कर रहे हैं, या फिर ये एफर्ट्स डाल रहे हैं कि कैसे मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करूँ, इंक्रीज करूँ, मैं कैसे घर के अंदर इमोशनल बैलेंस को लेकर आऊँ, कैसे मैं घर के अंदर वो चीज़ें प्रोवाइड करूँ जो लोगों को आराम दे, पीस दे, चाहे वो इंटीरियर से लेकर हो, चाहे घर का कुछ रिनोवेशन से लेकर हो, चाहे वाहन से लेकर हो, चाहे सर्वेंट से लेकर हो। इसमें इन लोगों की एनर्जी बहुत जा रही है। अभी जब शनि वक्री होंगे तो इन लोगों को देखेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में भी इनका इम्पैक्ट जाएगा शनि वक्री का, और ऑलरेडी वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। तो या तो ये लोग बहुत जगह लोगों से मिलने जाएंगे, या लोग इनके पास में बहुत सारे आने वाले हैं, दूर की यात्राएं करके आने वाले हैं, इनसे मिलेंगे, और इससे इनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुलेगी। तो फिर यहाँ पे वही बात बोलूँगी कि आलस में नहीं रहना है। अगर आलसी रहेंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज़ चल जाएंगी। आने वाला को आपने बोल दिया ठीक है यार आज रहने दो, 4 दिन बाद आना, 4 दिन बाद पता नहीं वो इंसान आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, लेकिन आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया। तो आपको जितना हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से मीटिंग करेंगे, लोगों के साथ में अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी वेल्थ इंक्रीज होने वाली है। मदर के ऊपर एक अजीब सा अलग सा प्रेशर यहाँ पे रह सकता है, और अगर इस टाइम पे मदर भी अपने काम में बिजी रहे, मदर भी आलस को त्याग दे, मदर को लगे कि यार ये शरीर है, एक यंत्र है, इसको जितना हम यूज़ करेंगे, जितना घिसेंगे, उतना ज़्यादा ये हमको आराम देने वाला है, और इस शरीर को जितना ज़्यादा हम आराम देंगे उतना ज़्यादा ये हमको परेशान करने वाला है। ये शनि की फिलॉसफी है, मेजरली पाइसिस राशि के अंदर वो जाता है, क्योंकि एक आलस, एक वाली जो बॉडी होती है ना, वो कहीं ना कहीं फैक्टर यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना चलने में भी लोगों को आलस आ रहा होता है, अरे यार इतना कौन चलेगा, इतना कौन जाएगा, कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन कहीं ना कहीं होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा डीप ओशन है पाइसिस राशि, मतलब अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनलिमिटेड हीलिंग वाली चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हीलिंग वाली तरफ जाने वाले हैं, या तो खुद हीलिंग के कोर्सेज करेंगे जिनका धनु लग्न की पत्री है, या बहुत सारी चीज़ें ये लोग इस चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, ऐसे कोर्सेज में जाएंगे या लोगों को टीच करेंगे। तो बहुत अच्छा ही समय है, और एफर्ट्स डालते रहिए। थर्ड हाउस, सेकेंड हाउस के रिजल्ट सैजिटेरियस वालों को भी अच्छे ही आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि डॉक्यूमेंट्स का काम थोड़ा सा
डिले आपका यहाँ पे हो सकता है सैजिटेरियस वालों का, या आप कोई नई चीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई वेबसाइट, कोई ऐप या कोई भी ऐसी नई चीज़ लॉन्च, तो उसके अंदर डिले होगा, तो उससे भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि वो डिले ये बताना चाहता है कि अभी आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे और काम पेंडिंग है, उसको करना है, उसको ख़त्म करना है, तभी आपका फाइनल फिनिश प्रोडक्ट जो है वो निकल के आएगा। चलिए कैप्रिकॉन लग्न, मकर लग्न पे बात करते हैं। तो इन लोगों का जो शनि है वो इनके तीसरे घर से गोचर कर रहा है, और तीसरे घर में ये वक्री होने जा रहा है 13 जुलाई से। शनि इनका लग्न का और सेकंड हाउस का मालिक है। तो मकर लग्न वाले तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। उन लोगों की तो लाइफ में मतलब वो डिले और बोलते हैं ना कि बहुत हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली प्रैक्टिकल तरीके से लेके चलते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ में समझ में आ जाता है कि हम जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो शनि महाराज हमको उतना ब्लेस्ड करेंगे। हमको किसी और पे रिलाय नहीं करना है, हमको अपनी बॉडी पे ज़्यादा रिलाय करना है। हम जितने ज़्यादा तंदुरुस्त रहेंगे, हमारी बॉडी जितनी चलती फिरती रहेगी, उतने ज़्यादा हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे उनके लग्न का मालिक है। और उन्होंने लाइफ में इतनी सारी एडवर्सिटीज़ देखते 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 वो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक पत्थर दिल से भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और उनको लगता है कि नहीं, एकदम प्रैक्टिकल रहो, पैसे की जगह पैसा काम आएगा, अच्छी हेल्थ की जगह अच्छी हेल्थ काम आएगी, अच्छे रिलेशनशिप की जगह अच्छे रिलेशनशिप काम आएंगे, और उनको इन सभी एरियाज पे बैलेंस भी करना चाहिए। अब तीसरे घर से शनि उनका गोचर कर रहा है, ये दिखाता है भैया तीसरा घर आराम का नहीं है, पूरी तरीके से एफर्ट्स का है, और शनि उनके एफर्ट्स में डिले करेंगे, लेकिन उनको एफर्ट्स करते चले जाने हैं, क्योंकि 2.5 साल में कुछ ना कुछ आपका ऐसा फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा जिससे आगे की अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। तो प्लीज इस टाइम को मिस मत करिएगा। शनि तीसरे घर में से गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि का जो गुरु की जो दूसरी राशि है धनु राशि, ये इनके 12वें घर में पड़ती है। अगर इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले तो ये आइसोलेशन में जाने वाले हैं। आइसोलेशन में गए स्पिरिचुअली तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं गए तो फिर ये लोग डिप्रेशन में जाएंगे, कट ऑफ होएंगे सोसाइटी से, तो वो एक नेगेटिव चीज़ है। उस चीज़ को इनको कहीं ना कहीं अवॉइड करना है। सेकंड हाउस इनका बहुत मतलब तरीके से एक्टिव है, वक्री हो रहा है शनि। फैमिली वालों के साथ में बहुत ही इज्जत से तमीज़ से बात करनी है, अच्छे रिलेशनशिप या हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहाँ का डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं या तो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, या जो एफर्ट्स आप काम में डाल रहे हैं ना वहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। तो हो सके तो फैमिली की गॉसिप, फैमिली की पंचायती जिसे हम बोलते हैं, उससे दूर रहेंगे तो आपका फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल, आपकी सभी तरीके से आप बैलेंस रहोगे। अगर वहाँ पर आप पछड़ों में पड़ गए तो सारी एनर्जी आपकी डिस्ट्रॉय होने वाली है। थोड़ा सा फाइनेंशियल स्कैरसिटी आपको लगेगी। खर्चा 100 रुपये का है, आप 50 रुपये रहे हैं, 50 रुपये में सब कुछ आपको एडजस्ट करना है। ये धनु राशि वालों के लिए भी रहेगा और मकर राशि वालों के लिए भी कहीं ना कहीं रहने वाला है। इवन कुंभ राशि वालों लगन वालों के लिए भी रहने वाला है। स्कैरसिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लोग फील करेंगे, लेकिन ये स्कैरसिटी आपको कोई ना कोई लर्निंग है कि भाई जहाँ पे आप वेस्टेज कर रहे थे पैसों की ना, अब थोड़ा सा संभल जाओ। तो शनि वक्री के टाइम पे ये स्कैरसिटी वाली फीलिंग ज़्यादा होगी, और इसी वजह से आप ज़्यादा एफर्ट अपने काम में डालने वाले हो। यहाँ पर भी आलस को त्याग देना है। चलिए आगे बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों के लिए शनि जो है वो उनके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं और वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो मेजरली घर में हो सकता है थोड़ा कुछ बैड न्यूज़ किसी की, अगर कोई बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गया है, मैं वृद्ध की ही बात कर रही हूँ, तो उनकी कुछ बैड न्यूज़ उनकी डेथ की जो कि उनको मोक्ष दिला रही है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई लंबे समय से आपके घर में, फैमिली में, कुटुंब में बीमार चल रहा है, बेड रिडन है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो ये उनका टाइम है मोक्ष प्राप्ति का। तो यहाँ से कुछ आपको ऐसी न्यूज़ आ सकती है। घर से आप डिटैच हो सकते हो, या फिर आपकी कोई लंबी यात्रा, आप घर से दूर जा सकते हो पैसा कमाने के लिए, अपनी फैमिली को रेस करने के लिए, या अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बूस्ट करने
करने के लिए। और कहीं ना कहीं आपको उन सभी चीज़ों के अंदर आइसोलेशन फील होगा। फैमिली से आप थोड़ा सा डिटैचमेंट अगर रखेंगे तो अच्छा है। फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच होकर अगर आप वहाँ जाएंगे तो कड़वे लेसन्स ही आपको मिलने वाले हैं या कड़वे शब्द आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा रूखापन, सूखापन फैमिली इन्वायरमेंट में रहने वाला है, तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए और जितना हो सके मंत्र साधना करिए या कुछ ऐसी लर्निंग या अपनी कुछ स्पीच या अपनी कुछ लैंग्वेज पे अगर आप काम करें तो शनि यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान रखना है, आराम आराम से खाना खाना है, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना है। और अगर दांतों की कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको इमीडिएट रिजॉल्व करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल स्टेटस को दिक्कत में लेकर आएगा। और जैसे ही आप उसको ठीक करेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगा। ये बहुत ही इन डेप्थ बात है। जब सैटर्न सेकंड हाउस को हिट करता है और दांत से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये कुंभ राशि वाले बहुत ज़्यादा अभी और भी ज़्यादा फिलोसफिकल होने वाले हैं। बहुत सारे ये लोग पॉडकास्ट सुनने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर सुनने वाले हैं। ये शब्द इनको बहुत अच्छे लगेंगे। जो फैमिली से इनको आइसोलेशन मिल रहा है, यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा। तो ये समय बहुत अच्छा है। आप ज्योतिष सीख सकते हो, आप कोई भी ऐसी विद्याएं जो डिवोशन की तरफ लेके जाती है, जो आपको संन्यास की तरफ लेके जाती है, जो आपको हायर नॉलेज देती है, हायर फिलॉसफी सिखाती है, लाइफ का एग्जैक्ट ट्रू मीनिंग सिखाती है, ये सारी नॉलेज सुनना आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि सेकंड हाउस है, सुनने का है। जितनी ऐसी चीज़ें पॉजिटिव सुनोगे, आपको वो जो एक अकेलापन, आइसोलेशन, फैमिली की वो चीज़ें आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी, बल्कि आपको और ज़्यादा इनलाइटन फील होने वाला है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि शनि आपके लग्न का मालिक है। और अपनी हेल्थ को मतलब ध्यान में क्या रखना है, आपको सिर्फ आलस त्याग देना है, डेली रूटीन से चलना है, एक्सरसाइज करनी है, जितना हो सके वॉक करें, क्योंकि सैटर्न वॉक को दिखाता है, लंबी लंबी यात्राओं को दिखाता है। तो हो सके तो 30-40 मिनट्स अगर आप किसी कोई ट्रैकिंग पे चले जाएं या पार्क में जाएं, जो लंबे बड़े पार्क हो, वहाँ पे जाके अगर वॉक करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए लास्ट, पाइसीज वालों के लिए जो शनि है वो उनके लग्न में ही लग्न से गोचर कर रहा है और लग्न में ही वक्री होने जा रहा है। और पाइसीज लग्न वालों के लिए शनि जो है वो उनके 11th हाउस और 12th हाउस का मालिक है। फॉरेन सेटलमेंट अगर आप करने जा रहे हैं तो ये जो टाइम है 4 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाइसीज लग्न वालों का मेजरली जितने लग्न है ना, उसमें से पाइसीज वाले सबसे ज़्यादा प्रोन है जिनका सेटलमेंट कहीं ना कहीं फॉरेन में होने वाला है। उनका रेजिडेंस हो सकता है लंबे समय के लिए, उनकी जॉब लग सकती है लंबे समय के लिए। आपका अगर आपके बच्चे वहाँ पर हैं तो हो सकता है आपके बच्चे वहाँ पे आपको परमानेंट बुला लें कि अब आप यहीं पे आके हमारे साथ में रहिए। अगर आपकी एज वो वाली है तो आपका बच्चे अगर आपके बड़े हैं तो ये हो सकता है। आप लंबा ट्रैवल करेंगे। अगर आपकी एज मिड 30s 40s है तो आप कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, या कोई घर खरीदना, अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई एग्रीकल्चर लैंड, ये हो सकता है। या ये हो सकता है अभी अभी आप कोई लंबे कोई लॉस से उभरे हैं, कोई लॉस आपको लगा और वो लॉस अगर वक्री शनि है तो वो लॉस आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करे और आपको आइसोलेट करे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी पाइसेस लग्न वालों के लिए, आप लोगों के लिए बेस्ट समय है अगर आप थोड़ी सी मेडिटेशन और साधनाएं करें। और साधनाओं का मतलब ये है आप थोड़ा साइलेंस में जाइए। जब आप साइलेंस में जाएंगे ना तो आपको शनि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता देगा नेचर के थ्रू कि भाई इतनी चिंता करने की बात नहीं है, ये पुराना कोई ऋण था जो तुम्हारा साफ हो गया, नहीं तो ये कोई ना कोई मेजर, कोई बड़ा, कोई फैमिली के ऊपर या कोई मिस हैपनिंग या कोई बड़ी कोई डिजीज़ के ऊपर वो पैसा जाता, वो नेचर लेके जाती। तो परेशान होने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका ये भी हो सकता है कि आपका कुछ हॉस्पिटल्स में विजिट रहे या आप जाओ, तो अगर ऐसा रहे तो आपको जाना चाहिए लोगों से मिलने, या आपका कोई भी जानकार अगर बीमार है तो वो चीज़ को करें। कोई भी लंबा इन्वेस्टमेंट में अगर आपकी डिले हो रही है कि आपका कुछ पेंडिंग पैसा था और आपको देना है, तो ये वाला समय में आप पैसे उसको दे पाएंगे। या कहीं से पैसा ऐसा आना है, कोई रिकवरी होनी है, तो वो भी इस समय पर होगी। पैरों से संबंधित आपको प्रॉब्लम रहेगी, या तो स्वेलिंग रहना, या पैरों पे बहुत भारी भारी लगना, चलने में बहुत दिक्कत आना कि थोड़ा सा चले और थकान हो गई, पैरों में दर्द होने लग गया। तो इसको ओवरकम करना है, उस थकान को लेकर बैठना नहीं है, नहीं तो आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम पैरों से रिलेटेड
हो सकती है। सर्वेंट का भी कुछ बोझ आप पर आने वाला है, कुछ ड्यूटी आ सकती है सर्वेंट की, जो लंबे समय से काम कर रहा है, या तो वो चला गया छोड़ के, या वो बीमार है, या उसके बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ें आई जिसको कर्मा आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी पाइसेस लग्न वालों के लिए, इनको अगर ये साइलेंस में रहे डेली 1 घंटा आधा घंटा, तो नेचर इनको बहुत सारी चीज़ें बताएगा, और जिसको अगर वो करते जाएं तो बहुत सारे उनके इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। अगर आपके कोई चाचा चाची हैं तो उनकी हेल्थ को भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर रह सकती है, या उनका कुछ फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। अगर आपका कुछ लंबे समय से कुछ पैसा, कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्क मिलने वाले थे, आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, तो वो मिलने के चांसेस ये वक्री शनि के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वक्री शनि के अंदर आपका जो भी मैंने बताया, फॉरेन रेजिडेंस, फॉरेन में आपकी कोई जॉब, कोई इन्वेस्टमेंट, जो आप सोच रहे थे ये ट्रिगर होगा वक्री शनि के टाइम पर। अगर आपके चार्ट में भी शनि वक्री है तो ये ट्रिगर का जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपने जेन्युइनली एफर्ट्स नहीं डाले, आप बहुत ज़्यादा बारहवें घर को एक्टिवली नेगेटिवली रखा है, आप आइसोलेशन में रहें, आप डिप्रेस रहें, तो ये वक्री शनि आपको कहीं ना कहीं और परेशानी दे सकता है। मेंटली से ज़्यादा फिजिकली देगा, क्योंकि लग्न में से शनि गोचर कर रहे हैं। अपना कैल्शियम और बोन डेंसिटी का चेकअप करवाना है टाइम टू टाइम आने वाले 2-2.5 साल तक। अब मैं यहाँ पे कुछ सैटर्न की जनरल रेमेडीज दे रही हूँ कि जो कि हर लग्न के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। देखो, शनि मीन राशि में गोचर है, वॉक करना सबसे बेस्ट रेमेडी इस टाइम पे, और लंबी वॉक, कोई ऐसा गार्डन पकड़िए, पार्क पकड़िए जिसका लंबा राउंड हो, ठीक है। दूसरी चीज साइलेंस बहुत अच्छा अभी एक मतलब बोलते हैं ना पावर पैक्ड रेमेडी है। सैटर्न पाइसिस में से जा रहा है, अगर आप 1 घंटा आधा घंटा, आप थोड़ा 15 मिनट से स्टार्ट करिए, इसको बढ़ाइए। मैं बता रही हूँ साइलेंस वाली जो चीज़ें हैं ना, वो सैटर्न इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि पाइसिस राशि है ना बहुत ही डिवोशनल राशि है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने से काम नहीं चलने वाला है, वहाँ पे नेचर आपको गाइड करेगा। और नेचर से अगर आप कनेक्टेड हो गए इस टाइम पर, तो सैटर्न आपको बहुत अच्छे रिजल्ट सभी लग्न वालों के लिए दे सकता है। हो सके तो ऐसे मंदिरों में जाइए जो थोड़ी जंगलों के बीच में है। शिव मंदिर में जाइए जो जंगलों के बीच में है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक्सेस नहीं है, भीड़ भड़का नहीं है, वहाँ पे जाके आप साइलेंस में बैठिए, आपको बहुत अच्छे ओवरऑल रिजल्ट आपकी लाइफ में मिलने वाले हैं। तो चलिए, होपफुली ये जो पूरा जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।